कैथल की बेटी हरियाणा की शान, 9 सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन क्लियर, 2 सब्जेक्ट्स में मास्टर्स क्लियर, डीएलएड बीएड क्लियर, पीआरटी पीजीटी और टीजीटी में एचटेट क्लियर, 8 सब्जेक्ट्स में पीआरटी और टीजीटी में सीटेट क्लियर, नेट का एग्जामिनेशन क्लियर और हाल फिलहाल में 8.25 लाख बच्चों को पीछे छोड़ते हुए ऑल इंडिया पूरे भारत में 556वां रैंक हासिल करके गेट एग्जामिनेशन भी क्लियर मिलवा रहे हैं आपको कैथल की उस बेटी हरियाणा की शान सृष्टिका गर्ग से। और यदि आपको इंट्रोडक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और कमेंट करते रहिए। कांग्रेचुलेशंस का वेलकम सृष्टिका, कैसी हैं आप? थैंक यू सर, मैं अच्छी हूं। बताएं सृष्टिका कि कहां से लाती हैं आप इतनी नॉलेज की आप कर लेती हैं सारे एग्जाम क्लियर? सर इसका क्या रिप्लाई दूं मैं, जस्ट हार्ड वर्क एंड विल पावर जी। एंड फोकस ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस सब के साथ ही हो पाता है। तो जैसे आपका इतना आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोशेंट है, आप इतनी कम एज में 19 साल की हैं आप, तो इतनी कम एज में आप एग्जामिनेशंस क्लियर कर रही हैं, तो क्या फोर्स है? मींस आपने कोई आईएएस आईपीएस बनने की नहीं सोची? ये सारे आप एजुकेशन फील्ड में ही क्यों? सर अभी एज मेरी 19 है ना, जैसे तो अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं, उसकी डिमांड रहती है कि जिस साल आप अपीयर हो रहे हो उस साल की 1 जुलाई को आपकी एज 21 होनी चाहिए मिनिमम। तो अभी मेरा एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, सो मैंने अभी वहाँ का तो नहीं किया है प्रिपेयर, बट अभी जितना मेरे पास है स्कूल लेवल का, स्कूल कैडर का या कॉलेज कैडर का, तो आया। स्कूल की बात चलिए, स्कूलिंग कहाँ से हुई है आपकी? मेरी सारी स्कूलिंग नर्सरी से 12th तक एवरग्रीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पटेल नगर कैथल से हुई। 12th आपने कब क्लियर की थी? 2017 में मेरी 2017 में क्लियर की थी। तो ये सारे एग्जाम आपने जो एमए क्लियर की, बीए क्लियर किया 9 सब्जेक्ट्स में, तो वो सब 12th से पहले ही कर लिए? नहीं सर, 12th के बाद 12th के बाद किए हैं, यानी हम माने, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं 2017 के बाद अब 8 साल हो गए हैं आपको 12th क्लियर करे हुए। इन 8 साल के अंतराल में ही आपने सभी एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। हाँ। तो इसमें जैसे कई सारे एग्जाम्स हैं, कई सारे पेपर्स हैं, तो वो एक साथ किए, वो कॉरेस्पॉन्डेंस से थे, रेगुलर से थे, कैसे? हाँ, मैं बताती हूँ। मेरी 2020 में ग्रेजुएशन हुई थी, 17 में मैंने अपना +2 कंप्लीट किया, 2020 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। साइड बाय साइड मैंने डीएलएड किया था, 2019 में मेरी डीएलएड हो गई थी। उसके बाद मैंने 2021 में सीटेट दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, पीआरटी और टीजीटी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। एंड देन उसके बाद 2022 में मैंने 3 एचटेट लिखे थे, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। वो तीनों मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एक ही बार में तीनों क्लियर हो गए थे। और 2022 में मेरी एमए इंग्लिश कंप्लीट हुई थी। साइड बाय साइड मैंने बीएड किया था और एमए मॉडर्न हिस्ट्री मेरी 2024 में हो गई थी। अभी मेरी एमए सोशियोलॉजी चल रही है, इट्स 2025, देन इट विल बी कंप्लीटेड इन 2026। तो जैसे आपने हाल फिलहाल में गेट का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया है, तो उसका क्या फायदा होगा, उससे क्या कर सकती हैं? हाँ सर, गेट इज़ फॉर स्टाइपेंड, तो ये हमें एक फाइनेंशियली असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है, ताकि हम आगे आईआईटी या एनआईटी में अपनी पीएचडी परसू करें तो हमें कुछ अमाउंट मिले, ताकि हम अपना खर्चा खुद उठा सकें। इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स, अपने सवाल जो आप सृष्टिका से पूछना चाहते हैं वो भी करते रहिएगा, जिसका बाद में हम कंटिन्यूएशन में वीडियो बना के आपको जवाब दे देंगे। जैसे आपने कहा कि आईएएस आईपीएस का एग्जाम इसलिए नहीं दे पाई आप यूपीएससी का कि एज बार होती है, तो क्या ये सब एग्जाम्स देने के लिए एज बार नहीं थी क्या कोई? सर इसमें मिनिमम नहीं होता, मैक्सिमम एज लिमिट होता है। तो मैक्सिमम का क्राइटेरिया मेरा नहीं हुआ था। जब स्कूल कैडर पे मैंने जो स्टडी करी है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत आई थी मुझे 10th लेवल पे, बट जब एक बार मेरी 10th हो गई थी तो मुझे एक कार्ड मिल गया था कि नहीं, 10th पे नहीं रोका तो आप 12th में नहीं रोक सकते जी। तो उसके बाद 12th के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, तो उस टाइम मेरे पास 12th की मार्कशीट थी, तो मुझे उसके बेस पे ग्रेजुएशन में एडमिशन मिल गया। तो यूपीएससी को वी कांट चैलेंज। ओके, तो आप ये बताइए कि अब इसका कोई फ़ायदा भी है? जैसे मीन जब आपने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, तो अभी आप कहीं अप्लाई करें, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप क्वालिफाई हो गई हैं, पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गई हैं, तो आपने कहीं अप्लाई किया कि मैं नेट के बेस पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाऊँ? सर मैंने एक्चुअली अभी निकली थी वैकेंसी, 15 मार्च वॉज द लास्ट डेट, और मेरा नेट का रिजल्ट आया था 22 फरवरी को, तो मैं अप्लाई कर सकती थी। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट थी, बट एज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, उसमें मिनिमम एज 21 मांगी हुई थी, बट मेरी एज अभी 19 है, तो मैं नहीं कर रही थी उसको। जी, आप वैसे क्या बनना चाहती हैं? जैसे आपने कहा यूपीएससी तो इसलिए नहीं दे रही कि अभी एज बार है वहाँ पर, तो वैसे आपका बचपन से ड्रीम क्या था, अभी मुझे ये बनना है? सर मेरे फादर चाहते हैं, क्योंकि जब मेरे पापा अपने आप में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं, उन्होंने एमफिल किया है फिजिक्स में। ओके। तो मेरे पापा चाहते थे कि वो यूपीएससी क्लियर करें, बट उस टाइम पे उनकी सिचुएशंस ऐसी नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो यूपीएससी कर पाए। तो उन्होंने जब गिव अप किया था, तो ये सोच के गिव अप किया था कि मैं आईएएस नहीं बनना, पर मैं आईएएस का बाप बनूंगा, वो आईएएस से भी बड़ा होता है। तो उन्होंने शायद अपना सपना मुझ में देखा था, तो बाय गॉड्स ग्रेस अगर डेस्टिनी अलाउ करती है तो
लोगों की उम्र निकल जाती है एस्टेट क्लियर करने में, सीटेट क्लियर करने में, गेट क्लियर करने में, नेट क्लियर करने में, और एमए वगैरह तो चलो हो जाते हैं कोर्सेज आसानी से। तो क्या इसके लिए कोई आप कोचिंग लेती हैं, कोई क्रैश कोर्स करती हैं, कोई स्टडी करती हैं, सेल्फ स्टडी करती हैं, एनी हेल्प यू सॉर्ट फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज? यस, मैं यूट्यूब से ज़रूर पढ़ती हूँ, बट मैंने कभी कोई कोचिंग और ट्यूशन आज तक तो नहीं लिया है अभी भी किसी भी चीज़ में, वेदर इट्स इन माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन और अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो जैसे एचटेट की एक वैलिडिटी होती है कि कुछ टाइम के लिए वैलिड है, सीटेट की भी आई थिंक कुछ वैलिडिटी अब होती है। लाइफ टाइम हो गया। अब लाइफ टाइम हो गया, एचटेट की वैलिडिटी नहीं, होती है। एचटेट भी लाइफ टाइम। एचटेट भी लाइफ टाइम हो गया है, तो आपने सभी उसके बाद किए हैं जब वो लाइफ टाइम वैलिड हो गए थे? गवर्नमेंट ने अब ये रूल पास कर दिया है कि आपने कभी मर्जी किया हो, इट्स लाइफ टाइम वैलिड। हाँ जी, सीटेट भी, एचटेट भी, नेट भी, और गेट की वैलिडिटी जो है 5 इयर्स रहती है। कहीं से आपको ऑफर्स आए, सम्मान मिला, गवर्नमेंट ने बुलाया, कोई सम्मानित किया? हाँ जी, मुझे अपने जो पहले पूरे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे मिसेस स्मृति ईरानी, उन्होंने ऑनर किया था। जो देश के राष्ट्रपति जी थे श्री प्रणब मुखर्जी जी, उनसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर मिला था। और जो अपने सीएम थे पहले मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, वो मुझे 3-4 बार सम्मानित कर चुके हैं। बाकी स्टेट मिनिस्टर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे अनिल विज, मिस्टर कृष्ण बेदी और कमलेश डांडा मैम, उनसे मुझे कई बार ऑनर मिल चुका है। जी, कोई और आपको लगता हो कि सरकार को आपकी और हेल्प करनी चाहिए या सम्मान ही चाहिए? आपको लगता है कि ऐसा भी करना चाहिए सरकार को मेरे लिए? नहीं सर, मैं खुद से तो क्या बोलूँ, नहीं, मेरा अभी ऐसा कोई मन में आता नहीं है कि कुछ सरकार से लेना है। तो जितना कैपेबिलिटी है बाय गॉड्स ग्रेस उसी से हो जाएगा। तो इधर आइए एक बार। तो आपको ये कभी ऐसा भी हुआ कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हुए क्लियर, या कोई फेलियर भी देखा आपने? मेरा नेट का जो एग्जाम है वो मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। 3rd अटेम्प्ट में हुआ हाँ था? जी, नेट मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ है। मैंने जो नेट का एग्जाम था फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था, अच्छे मार्जिन से रह गया था। वो मैंने सिर्फ देखने के लिए देखा था कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है। और जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट था उसमें मुझे पेपर के बीच में वोमिटिंग हो गई थी, तो मैं एग्जाम पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाई थी। तो उसके बाद जो ये 3rd अटेम्प्ट है, अब मेरा नेट हुआ है। कोई ऐसा शॉर्टकट जैसे होता है कि ये मैं इस तरह से एग्ज़ाम अटेम्प्ट करती हूँ कि क्लियर ही हो जाता है? अक्सर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो कोई भी एग्ज़ाम देते क्लियर हो जाता है। कोई ऐसा आपको लगता है कि ये टेक्निक हो सकती है, शॉर्टकट हो सकता है करने का? सर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक होता है ना स्मार्ट अटेम्प्ट की। हाँ, उसके लिए आई थिंक 2 चीज़ें रहती है, 2 पिलर्स हैं मेरी जो अब तक चीज़ें चलती आई हैं। नंबर 1 इज सिलेबस एंड नंबर 2 इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर वो दोनों चीज़ें हम अच्छे से कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। प्रीवियस ईयर्स में कितने साल पुराने एग्जाम देखती हैं? डिपेंड्स अपन द डिमांड ऑफ एग्जाम। यूजीसी नेट के मैंने 2011 से अब तक के किए थे सारे, और गेट के अभी 2021 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है ह्यूमैनिटीज़ ब्रांच में। तो गेट के जो थे वो मैंने दिए थे 4-5 साल के ही उठाए थे, 2021 से अब तक के 4 साल। आपके भाई बहन कितने हैं? हम 3 भाई बहन हैं। मेरी सिस्टर अभी 5th क्लास में है और मेरा भाई अभी LKG के एग्जाम दे रहा है। तो वो भी इतने ही ब्रिलियंट हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ हैं जी, या बिल्कुल। अच्छा, भाई कौन सा क्या एग्जाम दे रहा है? LKG में है। LKG में। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं हाँ उनमें। जी, तो ये बताएं कि अब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन सा देना चाह रही हैं यूपीएससी से पहले? अभी मेरा JRF का ट्राई है। JRF का है। JRF मेरा बिल्कुल कम मार्जिन से पहले रहा है। आपने मतलब नेट और JRF दोनों अप्लाई किए थे, हाँ उसमें जी। नेट क्लियर हो गया था, JRF नहीं हुआ था। हाँ, अब वो आप मेरा JRF बहुत कम मार्जिन से रह गया था, तो डेफिनेटली आई विल क्रैक दिस। गेट का एग्जाम पीएचडी के लिए क्लियर हुआ है, क्या पीएचडी में भी एडमिशन लेना चाहेंगी? हाँ, मेरी कोशिश है सर कि मैं PhD में एडमिशन लूँ। मेरा है मन PhD करने का कि नाम के आगे डॉक्टर लगे, डॉक्टर सृष्टिका हाँ, गर्ग लगना हो। चाहिए। डॉक्टर विनय गुप्ता है, डॉक्टर हाँ। सृष्टि का भी बनेगी। हाँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे नाम के आगे भी डॉक्टर लगना चाहिए। तो देखते हैं व्हाट डेस्टिनी अलाउज। जी, तो अब गेट एग्जाम होने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है कि मैंने कौन सा लेवल पार कर लिया है, कि अब मैं इस लेवल पर पहुंच गई हूँ? क्या आईएएस की तैयारी भी साथ साथ चल रही है? सर अभी नहीं। और गेट का ये रहता है सर, बस मेरे को एक चीज़ है कि मैं लूप से बाहर आ गई, बस मैं उस लूप से बाहर आ गई। मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि अब मुझे बार बार वो चीज़ नहीं करनी। मेरा एक बैकअप प्रिपेयर है। यूपीएससी में 50% हार्डवर्क होता है, 50% लक होता है। तो मेरे फादर का मानना है कि एक बैकअप लक को मानती हैं? हाँ, मैं मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगी। तो इसमें क्या है कि पापा कहते हैं कि एक बैकअप भी होना चाहिए तेरे पास, और टीचिंग अच्छा रहता है प्रोफेशन, रिस्पेक्टफुल है, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है। तो इसलिए मैंने टीचिंग को स्कूल कैडर पे और कॉलेज कैडर पे क्वालिफाई कर लिया है कि मैं कहीं भी वेदर इट्स प्राइमरी टीचर, TGT, PGT और या फिर कॉलेज कैडर, मैं हर जगह पे एग्ज़ाम दे सकती हूँ, हर जगह पे मैं टीचर बन सकती हूँ। अच्छा, तो टीचर के लिए आपने अप्लाई किया कहीं पर, जैसे एचटेट सीटेट क्लियर है? सर मेरी एज बार आ अच्छा, जाती है। एज ही आ जाती है। तो फिर आपको इतना जैसे लगता नहीं कि मैं साइंस कर लेती कि मैं और अच्छी देश को कुछ दे सकती थी, रिसर्च कर सकती थी? जो मेरा IQ टेस्ट हुआ कभी आपका? नहीं।
अच्छा, IQ टेस्ट नहीं कराया आपने। अच्छा, आपको लगा कभी कि मैं साइंस ले लेती तो मैं रिसर्च कर लेती, न्यूक्लियर इंजीनियर बनती, या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल चल रहा है वो करती है, आपको लगता है कभी ऐसा? सर मुझे हर सब्जेक्ट की, आई थिंक आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग थिंग्स, बट मुझे लगता है कि मुझे है नॉलेज, बेसिक लेवल अप टू 12th में हर चीज़ अच्छे से कर लेती हूँ, वेदर इट्स फिजिक्स, इट्स केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मुझे है, मेरी अच्छी ग्रिप है हर सब्जेक्ट पे। और एक चीज़ है कि अगर आप मुझसे किसी भी फील्ड का कुछ भी पूछते हैं तो मुझे पता होता है, बेशक मैं उस लाइन में नहीं हूँ, बट मुझे उसके बारे में पता होता है। अभी हाल फिलहाल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेटेस्ट टॉपिक चल रही है, टेक्निक चल रही है, क्या मानती हैं स्मार्ट एजुकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के तरीके में हेल्पफुल हो सकता है? सर ये हो सकता है, बट कहीं ना कहीं ये क्रिएटिविटी को भी ख़राब कर रहा है, ये क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, तो इसकी हेल्प लो बट इस पर डिपेंड मत हो। जी। तो जो स्मार्टफोन से आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, कोरोना के बाद से ट्रेंड बन गया है स्मार्टफोन से, आप खुद भी यूट्यूब वीडियो देख रही हैं, तो बुक्स का कितना रोल है और मीडिया का कितना रोल है पढ़ाई में? सर मुझे जैसे कुछ पढ़ना होता है तो हाँ, मेरे को यूट्यूब बहुत हेल्प करती है, मेरे को पर्सनली स्क्रीन से पढ़ना ही पसंद है, बट हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जब हम चला रहे होते हैं फ़ोन तो सिर्फ यूट्यूब नहीं चलता, वो फेसबुक भी ओपन हो जाता है, इंस्टा भी ओपन हो जाता है, वो थोड़ा सेल्फ कंट्रोल होना ज़रूरी है, थोड़ा टाइमर लगा ले उस पर कि हाँ मैं 5 मिनट चला रही हूँ, उसके बाद अपने आप वो नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है हाँ। कि आपको इतना टाइम हो गया, अब आप इसे किसी की गाइडेंस आपको मिल रही है? जैसे कहते हैं ना कि मैं इनकी गाइडेंस में कर रही हूँ, कि हाँ। मैंने इनसे बात करी कि मेरे को बताओ कैसे नेट क्लियर करना है, वो कौन है? मेरी सिस्टर है, बड़ी बहन जैसी है, शी इज़ नॉट सिस्टर बाय ब्लड, शी इज़ प्रेरणा शर्मा, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, एंड उन्होंने नेट क्लियर किया था सबसे पहले, तो उनकी गाइडेंस में ही हुआ था। मैंने बोला था दीदी आपका हुआ है, अब मुझे करना है, तो शी वाज लाइक हाँ तुम्हारा पक्का होगा। और अब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बल्कि मैं खुद श्योर नहीं थी, बट शी वाज वेरी श्योर अबाउट मी कि नहीं तुम्हारा पक्का होगा, तुम्हारा पक्का होगा। बल्कि बीच में हमारी 5-7 दिन बात नहीं होती है, फिर से उनका मैसेज आ जाता है कल रिजल्ट आना है ना गेट का, एडवांस में कांग्रेचुलेशंस, मुझे पता है तुम कर लोगे। तो गेट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है? या ओके। नेट 3rd में हुआ है, बाकी हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में। चलिए कोई बात नहीं, जो फेलियर्स हैं वही हमें सक्सेस के लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो कैथल की बेटी जो अब हरियाणा की शान बन गई है, अगर आपको लगता है कि वाकई इसने ऊंचाइयों को छुआ है, वाकई इसने हरियाणा और कैथल के नाम को रोशन किया है, महज 19 साल की उम्र में इतनी सारी पढ़ाई कर लेना, वाकई किसी ने सच कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्योंकि जब बेटी पढ़ने पर आती है तो वो 19 साल की उम्र में ही इतना पढ़ जाती है कि वो कहीं अप्लाई करती है तो वो कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है कि तुम यहाँ लग सको, तो ऐसी आपने पढ़ाई करनी है। तो सृष्टिका बहुत बहुत बधाई आपको, और मैं बधाई देना चाहता हूँ। देखिए हमारे साथ कौन आए हैं जिन्होंने सम्मानित भी किया है हाल फिलहाल में, जो यहाँ पर लव शर्मा जी हैं, इनसे भी मैं कुछ पूछूंगा कि बताएं सर कि जी, तो आजकल जैसे बच्चे एग्जाम के साथ साथ माइंड को फ्रेश रख सकें उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो, पहले तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस गुड़िया ने हमारे कैथल का, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो और जैसे आपने मेरे से पूछा है कि और क्या लोग कर सकते हैं, देखो पढ़ाई तो सबसे पहले ज़रूरी है और माँ बाप का साथ उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। हॉबी, आपकी हॉबी क्या रही है वैसे आजकल? मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस करना पसंद है। तो मैं वही बात बताने वाला था कि जो बच्चा अपने माइंड को फ्रेश कर सकता है वो है डांस, म्यूज़िक, गेम्स भी कर सकता है। गेम्स में भी बहुत अच्छे नाम लोग कमा रहे हैं। तो डांस, जो बच्चा स्टेज पे चला जाता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आता है। तो पेरेंट्स से मैं अनुरोध करूँगा, पढ़ाई में जैसे गुड़िया ने बहुत अचीवमेंट हासिल की हैं तो बच्चे डांस में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं, क्योंकि मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बच्चे और आगे बढ़े। और गुड़िया बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं इनके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा मुबारकबाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इसका साथ दिया पढ़ाई में भी और डांस में भी, है ना। तो ऐसे ही आगे बढ़ती रहें, पढ़ती भी रहें, बढ़ती भी रहें, नई ऊंचाइयां छुएं। धन्यवाद करता हूं सोशल एंड फोक कल्चर अवेयरनेस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड के डायरेक्टर लव शर्मा की, वो यहां पर आए, उन्होंने इनका सम्मानित किया, बच्ची का हौसला बढ़ाया। आपकी भी जिम्मेवारी भी है इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके सृष्टिका का हौसला बढ़ाते रहें। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, एवरग्रीन स्कूल कैथल से। ओके।